अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ईरान की सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक हो गई है। जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक को 50 से ज़्यादा मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं और बहुत ज़्यादा डिटेन कर लिए गए हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि अब जो है मुजाहरे वो पूरे मुल्क में फैल गए हैं। इनका आगाज़ तेहरान से हुआ था। अब यह है कि क्या कोई रजीम वाकई चेंज होने जा रहा है, और ट्रंप भी मुसलसल नज़र रखे हुए है, ना कि नज़र रखे हुए है। वो मुसलसल बयान दाग रहा है कि अगर मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो अमेरिका उनकी मदद को पहुंचेगा। तो क्या इस दफ़ा उधर कोई दड़न तख्ता होने जा रहा है, रजीम चेंज हो रहा है, या क्या सूरत हाल होगी? तो नाजरीन, मैं जो अभी तक जो इसके बारे में मैं भी इस पर नज़र रखे हुए हूँ, अगरचे मैं ट्रंप नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एज अ जर्नलिस्ट जो इस सूरत हाल को देख रहा हूँ, और वो लोग जो कि वाकफान हाल हैं, वो जो इसको बयान कर रहे हैं, जो मैंने उसका कंक्लूजन निकाला है, उस बुनियाद पे मैं आपसे बात करता हूँ। नाजरीन, एक तो इस दफ़ा सूरत हाल ईरान के लिए मुख्तलिफ है। पहले क्या होता था कि पहले कभी उन्हें एक फ़ॉरन खारजा महाज पर कुछ इश्यूज चल रहे होते थे, जैसे अमेरिका के साथ टेंशन चल रही है, या इसराइल के साथ टेंशन चल रही है, या फिर ये होता था कि दाखिली मुहाज पर होते थे। जो मुजाहरे हो रहे हैं ये पहली दफ़ा नहीं हो रहे। पहले भी ईरान में इलेक्शन के बाद भी मुजाहरे हुए, ईरान में हिजाब के इशू पर भी मुजाहरे हुए, ईरान में इकानमी के इशू पर भी मुजाहरे हुए। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस तरह से है? इस दफ़ा एक बिरूनी महाज पर भी टेंशन चल रही है और अंदरूनी महाज पर भी टेंशन चल रही है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ट्रंप जो है वो नज़र रखे हुए है। इसराइल बड़ा गैर मुबहम अंदाज में वो रजीम चेंज की माजी में भी थ्रेट कर चुका है। इवन जो 12 दिन उनकी जंग चली, उस दौरान भी उसका एक टारगेट ये था कि हमने किसी तरह यहाँ की क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको रिमूव करना है। अब यह है कि जब आप एक दाहली लेवल पर भी जो एक होम फ्रंट पर भी आप एक आकवर्ड पोजीशन में हो, तो आपका जो मुखालिफ है उसके लिए अपॉर्चुनिटी और क्रिएट हो जाती है। तो ये तो मैंने हारजा महाज की बात की, और वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। जो दाहली महाज पे इस दफ़ा एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि ईरानी इनकलाब लाने में जो उधर का ताजर तबका है उसका बहुत ज़्यादा किरदार था। इस दफ़ा जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, जो मुजाहरे शुरू हुए हैं, वो उस ताजर तबके से शुरू होकर पूरी सोसाइटी में फैल गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो हैं वो भी आ गए, सिविल सोसाइटी भी आ गई, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई। सब के अपने अपने जो दुखड़े हैं, वो जख्म है, वो हरे हो गए, और सबको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि हो सकता है कि इस दौरान हम जो है ना आखिरी धक्का हो हमारा, उसके बाद ये जो रजीम है ये गिर जाए। तो वो सारे कोशिश कर रहे हैं। अब ये है कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसमें जो एक जो उधर की मौजूदा रजीम है, जो गवर्नमेंट है, उनके लिए जो एक पॉइंट है या ग्रीन सिग्नल है, वो ये है कि वहाँ की कोई एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट नहीं है, या ये कह लें कि कोई एक लीडर नहीं है कि जो उनको एक मूवमेंट की शक्ल में कन्वर्ट कर सके। जिस तरह इनकलाब ईरान आया था उस टाइम जो इमाम खुमैनी थे, इस दफ़ा कोई नहीं है। जो रज़ा शाह पहलवी का बेटा है वो बाहर से बैठ के कोई ट्वीट कर रहा होता है, बाहर से बैठ के वो कोई प्रोटेस्ट कॉल भी दे रहा होता है, और वो उम्मीदवार भी है। वो ये चाहता है कि अमेरिका उसको ईरान में वापस लाए और दोबारा से वो यानी कि वो हुकूमत में आए, वो गवर्नमेंट संभाले। लेकिन यह है कि वो जब से यानी कि उसका बाप जलावतन हुआ, मैं 1979 की बात कर रहा हूँ, तब से ये भी बाहर है। तो लिहाजा जो लोग कोई इसको ज़रा एक ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि वो ग्राउंड रियलिटी से दूर है, वो ऐसा मौजूदा रजीम का मुतबादल भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा जो एक इनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ चल रही है या हो सकती है, वो ये है कि जो इनके लिए जो मुतबादल कोई लीडरशिप नहीं है। और दूसरा ये है कि ये प्रोटेस्ट जो हैं, इनको सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है, हो सकता है ये प्रोटेस्ट सप्रेस करने में, कुचलने में कामयाब होते, लेकिन ट्रंप भी इन पर नज़र रखे हुए हैं। और फिर यह है कि लोगों का मुआशी तौर पे जीना मुहाल हो चुका है। और जिस तरह मैंने कल आपको जिक्र किया था कि $1 से आप 10 लाख ईरानियन रियाल ख़रीद सकते हैं, यानी कि $1 जो है वो 10 लाख 1 मिलियन ईरानी रियाल जो है उनके बराबर है। तो ओवरऑल मुआशी सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़तरनाक है।
लेकिन ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला से ये डिफरेंट है। उधर जो उनके करीब जो हैं कई ममालिक थे, जैसे अर्जेंटीना वाले थे या एक्वाडोर वाले थे, वो तालियां बजा रहे थे कि जब वो मडूरो को उठाया गया था। इधर जो है जो साथ साथ ममालिक हैं वो परेशान भी हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह टेंशन कम हो सके, ये एटलीस्ट ये है कि ट्रंप को दूर किया जाए, ट्रंप को ये कहा जाए कि आप इस प्रेशर को इस्तेमाल करो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उधर की रजीम जो है उसके साथ मामला बेहतर करने के बजाय रजीम चेंज करने के। रजीम चेंज करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या रेपरकशन हैं, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन वो चाहे ईरान हो, वो चाहे यूएई हो, वो चाहे कतर हो, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। अगर अगर जो है ये कोई इस तरह का कोई रजीम चेंज आता है, पहली बात तो जिस तरह मैंने बताया कि मुतबादल लीडरशिप नहीं है, तो इस तरह की सूरत में क्या होता है कि एक गवर्नमेंट जो है वो आप टॉपल करते हैं लेकिन उसके बाद क्योस होता है। जिस तरह हमने किसी टाइम जो है सद्दाम के बाद देखा, या अभी जो सूरत हाल लीबिया में चल रही है, क्योटिक सिचुएशन है, लीबिया डिवाइडेड है, कोई मुतहारब ग्रोह जो है उन्होंने अपने अपने इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है। इधर जो है क्या एक हम कहने को या सुनने को तो ये बात आती है कि ईरानियन नेशनलिज्म बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन ईरानियन के अलावा भी उधर ग्रुप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि जो अरब हैं, अरबों का भी ग्रुप है उधर, जो कुर्द हैं वो भी किसी टाइम जो है वो अगरचे जब उनको नहीं आइडिया था कि हम कोई अलहदा मुल्क बना सकते हैं तो वो एक अटानोमी की बात करते थे। तो मौजूदा सूरत हाल में हो सकता है कि वो कहें जी कि हमने भी अपनी कोई जो है ना डेढ़ इंच की अलहदा मस्जिद बनानी है, को हमने अपना अलहदा मुल्क बनाना है, हु नोज़। इसी तरह उधर एक अरब माइनॉरिटी भी पाई जाती है, वो भी को अरबस्तान की बात करते हैं। इस तरह जो आज़रबाईजान वाले हैं ना, आज़री, वो भी उधर हैं, तो लिहाजा वो भी कोई एक तरह के सेपरेटिस्ट हैं। और उधर जो है बलोच भी हैं। बलोच जो हैं यानी कि आपको पता है कि उनके तरह एक बड़ा एक ग्रैंड एक डिज़ाइन है, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान और जो इधर अफ़गानिस्तान के अंदर जो बलोच रहते हैं, जो रीजन बनता है हमारा एक मुल्क को। अब ये है कि अगर कोई रजीम चेंज होता है तो सिर्फ ये नहीं होगा कि उधर से मौलवी जाएगा, यानी कि ओवरऑल एक पूरा एक बड़ा एक क्योस क्रिएट हो जाएगा। अब पाकिस्तान क्यों इस तरह का शिकार है, जो मैंने लास्ट में जिक्र किया कि जो उधर के बलोच सेपरेटिस्ट उधर के हैं, या उनको माइनॉरिटी या उनको एक्सपोर्ट मिलेगी, और फिर हम अभी तो कोशिश करते हैं कि ईरान इनको पनाह ना दे, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर ये सारे इकट्ठे होकर हमारा जो एक ईरानी सरहद है ये और ज़्यादा गैर महफूज हो जाएगी। और फिर ये है कि अगर उधर क्यास होता है तो हो सकता है कि मुहाजरीन जो हैं ईरान से वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएँ, तो एक तो हमारा एक इकनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरा जो है यानी कि ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो और वोलेटाइल हो सकती है, और फिर यह है कि ओवरऑल इलाके में एक खौफ व खराज पैदा हो सकता है। तो पाकिस्तान भी अपने लेवल पे डिस्क्रीटली यही कोशिश कर रहा है कि जो एक ट्रंप को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं गैर एलानिया तौर पे कि आप जो है इनसे को मुज़ाकरात की इनको की तरफ लेकर आएँ, बजाय इनको टॉपल करने की तरफ ना जाएं। तो लिहाजा ओवरऑल सिचुएशन देखने वाली है, ये हमारे पर भी इसका इम्पेक्ट आएगा, और ये जो है यानी कि इसमें पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, जिस तरह वेनेजुएला में हुआ। अब जो है अगरचे मैं ये नहीं समझता कि जो ईरान में हो रहा है ये सारा ट्रंप करा रहा है, लोग जो है ऑलरेडी भी बड़े तंग बैठे हुए हैं इनसे। जिस तरह मैंने आपको मईशत की हालत बताया, जिधर जो करेंसी की ये हालत हो गई हो कि $1 के बराबर जो है वो 1 मिलियन ईरानी रियाल हों, तो उस मुल्क में क्या सूरत हाल होगी। हम दूर बैठे हुए बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि ईरान वालों ने जनाब बड़ा बहादरी से मुकाबला किया, उन्हों का लक टुटिया पाया, यानी कि उनके पल्ले अब कुछ नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल उनकी ख़राब है। तो ये तो एक मैंने कहा कि ईरान के हवाले से आपको अपडेट दूं कि उधर क्या हो रहा है, ताकि आप भी एक नज़र रखें। अब दूसरा जो आ जाता है टॉपिक, वो हमारा है जो इस दौरान हम गेम डाल रहे हैं, वो ये है कि आज एक ख़बर आई है कि हम सूडान को असला बेच रहे हैं, और ये असला तकरीबन को $2 अरब का होगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यानी कि हमारे लिए एक अच्छी खबर है। हमें चाहिए डॉलर, और डॉलर हमें किस शक्ल में आएंगे कि हमारी कुछ ज़्यारत होगी। अनफॉर्चुनेटली हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हमारी एक्सपोर्ट को नहीं है। अब जो है यानी कि हमें इस चीज़ पर भी इतराज़ होगा कि ये जो है यानी कि हमारी मिलिट्री एक्सपोर्ट कर रही है, ये चीज़ें बेच रही है। भाई तुसी दूजे भी बेच लिया करो, कोई अपनी कोई प्रोडक्ट इस तरह बनाएं कि आपके कोई बाहर गाहक मौजूद हों। हमारे यहाँ जो है
ओवरऑल अभी जो एक ज़र मुबादला के आने की एक जो चांस है वो यही है कि जो एक मिलिट्री हार्डवेयर जो है यानी कि अगर हम सेल करें। और आपको याद होगा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि ब्रसल में आर्मी चीफ ने जो बात की थी कि पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरियों में कि क्या क्या हो सकती हैं, उसमें एक जो उन्होंने बताई थी वो ये थी कि हमें जो एक मई की जंग है इंडिया के ख़िलाफ़, उसके बाद से हमें बहुत सारे आर्डर रिसीव हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उससे हमें जो है ना काफ़ी पैसे मिलेंगे, यानी कि एक ज़र मुबादला के हमारे जो ज़खायर हैं उसमें भी बेहतरी आएगी। तो अब यह है कि जो दो चीज़ें इसमें अहम हैं। एक मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि जब हम यमन के हवाले से बात कर रहे थे तो उस टाइम मैंने बात किया था कि लीबिया में जिस ग्रोह को हम असला बेच रहे हैं वो उधर की रियासत के एक यानी रियासत क्या है, यानी कि एक है कि जिसका दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा है, दूसरे का और जो स्ट्रेटजिक प्लेसेस हैं उन पर कब्ज़ा है। तो जिनका दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा नहीं है, हमने उनको कोई $4 अरब की डील हमारी उनके साथ हुई है। अब जो उस ग्रुप को जो सपोर्ट कर रहा है वो यूएई कर रहा है। अब जो हमारी सूडान के साथ डील हो रही है ये सूडान की हुकूमत के साथ हो रही है। सूडान की हुकूमत को कौन सपोर्ट कर रहा है? उधर सऊदी अरब उसको सपोर्ट कर रहा है। जो उसका मुखालिफ ग्रोह है उधर वो यूएई वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यह है कि कई लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान किधर है। मेरा ख्याल है कि हमें तो जिधर से पैसे मिलने हैं हमने असला बेचना है, तो बाकी तो वो लड़ रहे हैं, अगर हमसे नहीं लेंगे तो किसी और से लेंगे। तो पाकिस्तान जो है यानी कि ओवरऑल एक इंटेलिजेंटली जिधर उसके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है तो वो अपनी एक मार्केट उधर अपनी बना रहे हैं। अब यह है कि साथ ये भी गुफ्तगू हो रही है कि क्या ये पैसे सूडान वाले देंगे जो ऑलरेडी कंगले हैं या किसी और ने देने हैं। तो इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ख्याल ये किया जाता है कि ये सऊदी अरब जो है वो डील करा रहा है और सऊदी अरब पैसे देगा। पिछले दिनों भी कोई खबरें आई थी कि हम सऊदी अरब को कोई कोई 2 से लेके $4 अरब तक का असला कोई उनके साथ हमारी कोई डिफेंस डील होगी। एन मुमकिन है कि उस डील में ये भी शामिल हो कि आपने इतना पैसा, इतना जो असला है वो आपने सूडान को देना है। यानी कि सऊदीया जो जिस तरह से सूडान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, तो जिस तरह वो बाकी इमदाद दे रहे हैं तो इधर वो एक असले की शक्ल में देंगे और असला जो है वो पाकिस्तान से जाएगा। और जो इसके अलावा इराक़ को भी उसके बारे में भी इतलात आ रही हैं कि इराक़ को भी हम असला बेचने जा रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है। वो चाइना के एक लीडर थे, उनका एक कॉल था जब चाइना ने एक सोशलिज़म से एक कैपिटलिज़म की तरफ आए, तो जो उन्होंने इकनॉमिकली अपनी एक डायरेक्शन चेंज की, तो उसका एक कॉल था, या आप समझेंगे चाइनी एक कॉल है जो कि उन्होंने भी एक दफ़ा बयान किया, वो ज़्यादा मशहूर हो गया। उसने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि बिल्ली सफ़ेद है या काली है, जब तक वो चूहे पकड़ती है वो अच्छी बिल्ली है। तो लिहाजा हमारे लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए जी कि हमें जो है यानी कि एक डिफेंस सेक्टर से हमारी एक्सपोर्ट हो रही है या किसी और से हो रही है। जब तक पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है तो ये अच्छी बात है, इकनॉमिकली पाकिस्तान ग्रो कर रहा है और इसमें दूसरों के लिए सबक है, बाकी सेक्टर्स के लिए भी सबक है कि आप इंटरनेशनल मार्केट तलाश करें। उधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के लिए और हमें करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल साइड पे करना चाहिए, टेक्सटाइल साइड पे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टेक्सटाइल है आज तक हमने कोई चीज़ नई इनोवेट नहीं की। शुरू से हम टेक्सटाइल जो है वही सेल करते आ रहे हैं कि जी कपड़ा जा रहा है, फ़लाँ चीज़ जा रही है, लेकिन उसमें भी हमने कोई इतनी कोई ऐसा कोई एक कटिंग एज एडवांटेज हमें भी हासिल नहीं है। ज़्यादातर जिधर जिधर कोटे होते हैं उधर ही हम अपनी जगह बनाते हैं। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली ग्रो करे, तो हमारी एक एक्सपोर्ट लेड इकानमी होनी चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। चाइना ने एक्सपोर्ट की बुनियाद पे दुनिया में तरक्की की है, और क्या वजह थी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, यानी कि उधर चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी और पूरी दुनिया में वो बरामद करते थे। अभी भी चाइना का किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ शायद ही कोई हो जिनके साथ उनका कोई ट्रेड बैलेंस हो। ज़्यादातर उनकी एक्सपोर्ट ही है, इंपोर्ट उनकी कम ही है, बशमूल पाकिस्तान के। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, मेरा ख्याल काफ़ी हो गया। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।